वो लक्ष्मी करवा सकती है। हमें अपने बेटे के लिए यही तो चाहिए ना। ऑफ कोर्स। सुन रही है ना तू लक्ष्मी, तू ना थोड़े दिन यहीं रुक जा, ऋषि की शादी होने तक। ज्यादा दिन तुझे नहीं रोकेंगे यहाँ। क्यों वीर? हाँ बिल्कुल माँ। दादी थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा, पर मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं यहाँ रुक नहीं सकती, और फिर अब मेरी नौकरी भी लग गई है तो। अरे तू उसकी चिंता मत कर बेटा, मुझे तेरे बॉस का नंबर देते, मैं बात करता हूँ, उसे मान जाएगा वो। हाँ जी प्लीज। अरे हम जॉब छोड़ने की बात कहाँ कर रहे हैं, है ना माँ? हम बस कह रहे हैं थोड़े दिनों के लिए छुट्टी ले ले, बस शादी तक रुक जा। क्यों माँ? हाँ हाँ, छुट्टी लेने में क्या हर्ज है। मॉम, भाई क्या हो रहा है ये? मुझे लगता है आप ना इसे रोकने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, और ये भी यहाँ इसीलिए आई है ताकि आप इसे रोक लें। नहीं, मैं इसीलिए नहीं आई हूँ। मैं बता चुकी हूँ कि मैं क्यों आई हूँ। मैं बस इस घर के लोगों के मन से वो बात हटाना चाहती थी कि मैं यहाँ वापस आना चाहती हूँ, और वो काम हो गया है। तो वो काम हो गया है ना, तो इस काम का क्या? मेरे दिल की इच्छा को ऐसे मार देगी तू? मेरी इच्छा नहीं पूरी करेगी तू? मम्मी जी क्या कह रही हैं आप? ये जो आपकी इच्छा है ना, जो आप चाह रही हैं हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। क्यों नहीं हो सकता? हम इसे यहाँ परमानेंटली रहने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं, बस थोड़े दिनों के लिए, शादी तक। Just look at them. जबरदस्त काला जादू चढ़ा हुआ है सबके सर पर लक्ष्मी का। ये लोग तो लक्ष्मी को घर में बिठा ही देंगे। किसी को मेरी परवाह नहीं है, किसी को मुझसे पूछना ही नहीं, कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा है। एक बार पूछे तो सही, बोलूंगी ना कि इसको रोकना तो दूर, धक्के मार के बाहर निकाल दो। हाँ मामी, सिर्फ शादी तक की तो बात है, शादी तक रुकने के लिए बोल रहे लक्ष्मी भाभी को, और हम सब चाहते हैं कि ये शादी ग्रैंड हो, बहुत बड़ी हो, है ना? आयुष, ये तुम्हारी जो मार्केटिंग स्किल्स है ना, इन्हें ऑफिस में दिखाओ काम के टाइम पर। ये यहाँ अपनी फैमिली में दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे? नहीं मामी, यू गेटिंग मी रॉन्ग। आप ऋषि भाई से पूछ लो। ये मलिश्का, ये खड़े खड़े सोच रहे हो कि कोई इससे नहीं पूछ रहा, इससे पूछ लो। ये भी तो चाहती है ना शादी ग्रैंड हो, बड़ी हो। और ये सब तो हम जानते ही हैं, हमने देखा ही है कि अगर भाभी ये शादी हैंडल करेंगे तो ये बात गारंटी है कि ये शादी बहुत बड़ी हो जाएगी, ग्रैंड हो जाएगी। ऋषि भाई आप बताओ यार। एक सेकंड। और सबूत मिल नहीं रहे थे, सबूत थे नहीं, तो मैं कैसे कहती कि ऋषि सच बोल रहा है? कैसे उसका साथ देती? मगर मुझे मेरे रब पर पूरा विश्वास था कि वो लक्ष्मी की शादी विक्रांत से नहीं होने देगा, और साथ में ये भी विश्वास था कि तुम सब लोगों की आंखें भी खुल जाएंगी, कि तुम लोग ऋषि को समझ पाओगे। रब के विश्वास ने तो मेरी अरदास सुन ली, उसने लक्ष्मी को उस शादी से बचा लिया, लेकिन तुम लोगों पर जो विश्वास किया वो उल्टा पड़ गया। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं समझा पाई, और शायद कभी समझा भी ना पाऊंगी। मेरे तो हाथ खड़े, मैं और कुछ नहीं बोलूंगी। आप जो कुछ भी कर रही हैं ना, बहुत गलत कर रही हैं। आप ऋषि को फिर से लक्ष्मी की ओर ढकेल रही हैं, और हम यहाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऋषि को लक्ष्मी से दूर रखें, लेकिन आप उल्टा उसे उतना ही उसकी तरफ पुश करती जा रही हैं। और तुम लोग क्या कर रहे हो? जो होता नहीं है वो सोचने लग जाते हो, जो होता नहीं है वो देखने लग जाते हो। कुछ भी दिमाग में घुस जाता है ना, तो उसे दूसरों पर थोपते हो। हम सब समझ रहे हैं, हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं आप क्या कह रही हैं मम्मी जी, पर आप नहीं समझ रही हैं कि हम जो भी लक्ष्मी के बारे में कह रहे हैं या सोच रहे हैं वो सब सच है, सच है। हम ऐसे अपने दिमाग में उल्टी सीधी बातें नहीं सोच रहे हैं मम्मी जी। उसने ये सब किया है, वो आपको कैसे समझाए? वो लड़की बहुत चालाक है, बहुत चालाक। है कोई इसका जवाब तुम लोगों के पास? या फिर वही पुराना रिकॉर्ड बजाओगी? वो चालबाज है, वो धोखेबाज है, अपने जाल में फंसाती है, नाटक करती है। आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ, उसके पास क्या नहीं था, ये सब था उसके पास, उसकी मुट्ठी में था। उसे छोड़कर जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, फिर भी चली गई वो। और आपने ये सही कहा कि वो एक विजेता की तरह चली गई। इसे कहते हैं संस्कार नीलम। सब कुछ होने के बाद भी छोड़कर चली गई वो, इसे कहते हैं त्याग।
नीलम क्या अब भी तुम कहोगी कि लक्ष्मी दिखावा कर रही थी? जो आप कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं है। जो चैप्टर क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है इस घर से, उसे दोबारा शुरू क्यों कर रहे हैं आप? आप गलत कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे आप घर की शांति भंग कर रहे हैं। ये घर टूट जाएगा आप लोगों की वजह से। ये क्या बोल रही हो नीलम? हम इस घर को तोड़ रहे हैं? हाँ, लक्ष्मी इस घर में आएगी और मेरा ये फैसला अटल है। अगर लक्ष्मी इस घर में आएगी ना मॉम, तो ये घर टूट जाएगा, ये पूरा परिवार टूट जाएगा। फिनिश्ड। और आप जानते हैं ना, भाभी एक बार फैसला ले लेती है ना, तो वो अपने फैसले को कभी नहीं बदलती। और मॉम, मैं आपसे बार बार कह रही थी कि लक्ष्मी को मत बुलाइए, उसकी तरफदारी मत कीजिए, मत बुलाइए उसे, लेकिन आप सुनती कहाँ हैं? अब एक बहुत वाली लक्ष्मी की वजह से इस घर का जो अहम हिस्सा है ना, वो ये घर छोड़कर जा रहा है। नीलम को ऐसा फैसला लेने की जरूरत ही क्या है? जरूरत क्या है? लक्ष्मी इस घर के लिए अशुभ है, मनहूस है वो, और आप सब जो उसे वापस इस घर में बुला रहे हैं ना, तो भाभी और क्या कर सकती हैं? और आपको भाभी की फिक्र नहीं है, लेकिन उस मनहूस लक्ष्मी की फिक्र है, तो भाभी यहाँ रुकेंगी क्यों रुकेंगी? लक्ष्मी मनहूस नहीं है, ये मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ। ओह गॉड मॉम, आप अब भी लक्ष्मी की तरफदारी कर रही हैं। आप भाभी को इस घर से जाने से रोकने की बजाय आप अभी लक्ष्मी के गुणगान कर रही हैं। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है भाभी से भी ज्यादा। वो कौड़ी की वो लक्ष्मी है। बस करिश्मा, अब एक भी शब्द और नहीं। What? अब पूछ सकती हूँ, भाभी को ही मनाने जा रही है ना? वहीं जा रही है ना? नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। भाई, मॉम को तो पता नहीं क्या हो गया। नहीं, इनफैक्ट मॉम को कुछ नहीं हुआ है। ये सारी करामात तो लक्ष्मी की है। भाई, मुझे तो लगता है कि लक्ष्मी ने ना मॉम पर कोई काला जादू, टोना टाइप ऐसा कुछ कर दिया। टॉक सम सेंस करिश्मा, क्या बकवास कर रही हो? बकवास? मैं तो सेंसिबल बातें कर रही हूँ भाई। एनीवेज, भाई एटलीस्ट आप तो जाइए भाभी को मनाने। आप तो उन्हें रोकिए, क्योंकि मॉम तो कुछ करने वाली नहीं है। एटलीस्ट आपसे तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि आप भाभी को रोकेंगे। या वेट, इतनी टेंशन हो रही है ना मुझे शालू, कुछ भी हो पता तो चले ना क्या हो रहा है वहाँ पे। वही, आयुष को फोन लगा लेती हूँ। हाँ शालू, स्पीकर। हेलो आयुष। हाँ शालू, बोलो। बोलो मतलब क्या, तुम फोन करने वाले थे ना? हाँ, वो भूल गया यार, सॉरी। अरे आयुष सॉरी मतलब क्या, तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता हो रही है। और तुमने क्या कहा था कि सब कुछ ठीक है ना वहाँ पे, लेकिन मुझे तो दी का फोन आया थी, बोल रही है कि वो जॉब पे चली गई है। इसका मतलब क्या? आयुष, दी को तुम वहाँ पे रुकने के लिए ले गए थे ना फिर? हाँ शालू, उनको रुकने के लिए तो बुलाने आया था मैं, और वो रुक भी रही है, वो रुक रही है। बस उन्होंने ये बोला वो कल आएंगी। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आयुष। थैंक यू बाबा जी। और आयुष तुम्हें भी थैंक यू, बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई है तुमने सच में। आयुष, मेरा ना दिल बैठ गया था, क्योंकि दी ने बोला था कि वो जॉब के लिए जा रही है, और उसने ना फोन पे कुछ अच्छे से बात भी नहीं की हमसे, बस बोला कि मैं घर आके बात करती हूँ। इसलिए मुझे ऐसी चिंता होने लगी कि दी जॉब पे गई है तो सब तो ठीक नहीं होगा ना वहाँ पे, लेकिन अब सब ठीक है। तुमने सारी टेंशन दूर कर दी, थैंक यू थैंक यू। क्या करूं, इसी नीलम मामी वाली बात बता दो क्या? नहीं, फालतू में टेंशन में आ जाएंगे, बात उलझ सकती है। और वैसे ही मामी ने तो मॉम को सिर्फ मना ही किया है ना, तो मैं अभी भी भाभी को नहीं बताता। हाँ, अभी नहीं बताता। हेलो आयुष, हेलो, तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है ना? हेलो, कहाँ गए तुम? हाँ क्या हुआ? क्या आयुष, कहाँ चले गए थे? कुछ बोल ही नहीं रहे थे तुम। ये नेटवर्क हो गया होगा, नेटवर्क डाउन हो गया होगा। सॉरी। अच्छा ओके ठीक है, लेकिन अब सब ठीक है। बाय। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। अगर आयुष ने मैं पहले बता दिया होता ना, तो मैं कुछ अच्छा मीठा खाने के लिए बना देती। कोई बात नहीं, शाम को दी आएगी ना, तब मैं कुछ मीठा बना दूंगी, हलवा बना दूंगी, फिर हम साथ में खाएंगे। ठीक है? ठीक है। अभी खाना खा ले। लेकिन बानी, दी कल ही जा रही है, और कल जीजू और मलिश्का की सगाई भी होनी है। आयुष ने कहा कि नीलम आंटी चाहते हैं कि उनकी सगाई वापस से हो, क्योंकि पहली बार अच्छे से नहीं हुई थी, तो अब सारी रस्में शादी की वापस से होनी है। और दी भी कल ही जा रही है वहाँ। अब देखना है भाग्य क्या करता है।
शालू, शालू ये खा, हलवा मैंने बनाया है। कैसा है? ये वही हलवा है जो दी हमें बना के खिलाती थी ना बचपन में। आज मैंने बनाया। कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है दी के हाथ का जादू डाला है। अच्छा है ना? हाँ। सेम टू सेम है। सेम तो नहीं, अब दी के हाथ का जादू तो दी के हाथ में है ना। हाँ वो तो है। दी इतना स्वादिष्ट बनाती है ना कि पेट भर जाए पर मन ही ना भरे, है ना? बस खाते ही जाओ। शालू तूने बैग अच्छे से जमा दिया ना? अरे बहुत अच्छे से जमा है। ऐसी तैयारी करके रखी है कि दी को सुबह उठ के बस यहाँ से निकलना है। हाँ बस सुबह उठते ही टाटा बाय बाय, फटाफट जाओ, जीजू के साथ रहो, खुश रहो। लेकिन शालू, आयुष ने बताया था ना कि कल जीजू और मलिष्का की रिंग सेरेमनी है। हाँ, नीलम आंटी ने वापस उन दोनों की रिंग सेरेमनी डिसाइड की, क्योंकि जब पहली बार हुई थी तब अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हुई थी, और अब तो उन दोनों की शादी हो रही है तो वापस से रिंग सेरेमनी हो रही है। दी आ गई तू? तो सब पता चल गया तुम लोगों को? आयुष ने बता दिया होगा, है ना? और सब तैयारी भी कर ली होगी तुम लोगों ने मुझे यहाँ से भेजने की। हाँ। देखो कैसे साथ में बोल रही हूँ। तुम दोनों का बस चले तो अभी भेज दो मुझे यहाँ से। अरे नेकी और पूछ पूछ। चल शालू, अभी छोड़ के आते इसको, चल। हाँ, और हम तो चाहते हैं कि तुझे डोली में वापस भेजे। कितने बदमाश हो गए हो ना तुम दोनों। हाँ हाँ, तो हमारे साथ क्यों रह रही है? हम बदमाशों के साथ मत रहना। जा अपने ऋषि के पास चली जा, अपने लवर के पास चली जा, अपने प्रेमी के पास चली जा। दी ये देख मैंने क्या बनाया, हलवा बनाया, टेस्ट कर कैसा है? तुम दोनों को ना कुछ समझ में ही नहीं आता है। कभी नहीं बदलोगे ना। एक ही बात पता नहीं कितनी बार बोलनी पड़ती। मैं वहां रुकने के मकसद से नहीं गई थी। मैं वहां गई थी ताकि सबके दिलों से ये उम्मीद हटा सकूं कि मैं वहां वापस आने वाली हूँ। रुकने नहीं गई हूँ मैं वहां पे। और तुम दोनों भी अब ये उम्मीद छोड़ दो कि मैं वहां जाकर रुकूंगी। सिर्फ दादी और बाबूजी के कहने पर मैं वहां रुक रही हूँ। मुझे वहां रुकना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ ऋषि की शादी होने तक। जैसे ही ऋषि की शादी हो जाएगी ना, उसके बाद मैं 1 मिनट वहां नहीं रुकूंगी। तुम लोगों को पता है, आज सिर्फ इस बात से कि मुझे वहां रुकना है, वहां पर झगड़ा बहस जैसा हो गया था सबके बीच में। तो प्लीज अब कोई सपना, कोई उम्मीद मत रखो कि मैं वहां जाकर रुकने वाली हूँ, क्योंकि जब सपना और उम्मीद टूटेगा तब बहुत दुख होगा। उससे अच्छा है कि अभी जो दुख है ना वो सहन कर लो, क्योंकि बाद का दुख ना सहन नहीं होगा। सिर्फ मुझसे प्यार करता है और बेइंतहा मोहब्बत करता है मुझसे, समझे तुम? हरकत दोबारा ये सब अपने मुंह से निकाला ना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं, समझे तुम? और जो काम ऋषि नहीं कर पाया ना, वो काम मैं करूंगी। तुम्हें जीने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी, समझ लेना तुम। ब्लडी नॉनसेंस। वो कहावत सुनी है तुमने? गरम दिमाग अपना खुद का ही नुकसान कर बैठता है, और तुम वही करने जा रही हो। अरे शांत। क्या है? प्लीज शांत हो जा। एक बार सुन तो ले वो क्या कह रहा है। अच्छा मेरे खातिर सुन ले। कितना तुम क्या कह रहे हो, ठीक से बोलो ना। मलिष्का, एक बात ना तुम अच्छे से समझ लो। जब तक ये लक्ष्मी ऋषि की जिंदगी में है ना, तुम्हारी शादी में रुकावट बनी रहेगी, और ये तुम अच्छे से जानती भी हो। मैं तुम पे 2 पैसे का भरोसा नहीं करती, बोला ना मैंने। मलिष्का प्लीज। अरे तुम चुप कर, मत आ इसकी बातों में। 1 नंबर का धोखेबाज फ्रॉड आदमी है ये। तुझे पता है, इसने मेरा नाम ले दिया था सबके सामने, मेरे ऋषि के सामने। मुझे एक्सपोज करना चाहते थे, और ये क्या करेगा? ये जो बोलता है ना वो कभी नहीं करता। हिम्मत तो तुम देख ही रही हो, है ही नहीं। ये सब तो तुझे मैं अच्छे से दिखा दूंगा, लेकिन एक बात तो अच्छे से सुन ले। ये सब करने से ना तुम अपने लिए खुद के लिए गड्ढा खोद रही हो। मुझ पे विश्वास करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी, आई डोंट केयर। लेकिन एक बात ना अच्छे से समझ लो, अगर थोड़ी सी भी समझ बाकी है तो तुम्हारी हर बेवकूफी तुम्हारे ही नुकसान करेगी। मेरा नुकसान तो जो होना तो हो गया, आई डोंट केयर। लेकिन अब तुम्हारे पास मौका है, तुम चाहो तो अपना नुकसान होने से बचा सकती हो। मैं डर गई। विक्रांत, एक बात बताऊं, जिसकी खुद की कोई औकात नहीं होती ना, जीरो होती है, वो दूसरों को धमकियां नहीं दिया करते, समझे तुम? नाउ यू आउट। कोई मदद नहीं चाहिए मुझे तुमसे, निकलो यहाँ से, निकलो। चलो। गोल्डन चांस गंवा रही हो तुम, ध्यान रखना। आउट। जरूरत पड़ेगी तुम्हें मेरी। गेट आउट। मलिष्का, ये क्या किया तूने? वो तो तेरी फायदे की बात कर रहा था, उसका तो हेल्प ले सकती थी, ऋषि को अपना बना सकती थी। कोई फायदा नहीं करा सकता, ये हमारा समझ आई तुझे? क्या कराएगा ये? जो इंसान अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता, वो मेरी मदद क्या करेगा? और तू ज्यादा इसकी साइड मत दे, समझी तू? मुझे इसकी कोई मदद नहीं चाहिए, अभी तू भी चल। अरे एक बार चल। अरे पर चल। अरे एक बार। मैंने बोला ना। फाइन। कौन समझाए तुझे?
बाबा जी, आज दी के लिए बहुत बड़ा दिन है। और आज ही क्या, अभी कुछ दिनों तक दी की लाइफ में बहुत मुश्किल आने वाली है। बहुत हलचल रहेगी दी की जिंदगी में। जीजू की शादी हो रही है ना, और आपसे ज्यादा ये बात और कौन जानता है कि जीजू जन्म जन्म तक दी के ही साथी है, पर अब जीजू उनसे दूर हो रहा है। तो प्लीज बाबा जी, ऐसा मत होने दीजिएगा। आपने ही दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है ना। दी के भाग्य में क्या लिखा है क्या नहीं, ये नहीं जानना है हमें। बस दी के भाग्य में ऋषि जीजू को लिख दो। जीजू और दी का भाग्य एक कर दो भगवान जी, प्लीज। भगवान जी, मुझे शक्ति देना कि मैं सही रास्ते पर चल सकूं और किसी को मेरी वजह से कोई दुख ना हो। जानती हूँ शायद इस रास्ते पे चल के बहुत कुछ सहना पड़ेगा, पर मैं सह लूंगी। आप मेरी हिम्मत बन के साथ रहना, क्योंकि मेरी हिम्मत ऋषि था और अब वो किसी और का हो रहा है। तो प्लीज आप साथ रहना मेरे भगवान जी। बस और अंदर मत आना, यहीं से मुड़ो और निकल जाओ यहां से। सही सुना तुमने, चली जाओ यहां से। इस घर में अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पर बुलाया था मुझे। हाँ, हमने ही बुलाया था। अब हम ही जाने के लिए कह रहे हैं, और अच्छे से समझाओ। बुलाने पर आई थी, अब जाने के लिए कह रहे हैं तो चली जाओ। गो। वाह, क्या क्या कर रही हैं आप? ऐसे क्यों बोल रही हो उसे यहाँ से जाने के लिए? क्यों? तो क्या करूं मैं ऋषि? इसके माथे पर तिलक लगाऊं या इसकी आरती उतारूं? क्या करूं बताओ। करिश्मा, मैंने कई बार कहा है तुम्हें, बड़ी हो, लिहाज मत भूलना। शांति से बात करें, हाँ? प्लीज। क्या भाई, क्या शांति? कौन सी शांति? इसके घर में आ जाने के बाद शांति तो खत्म हो गई और आप बात कर रहे हैं कि शांति से बात करो। करिश्मा, पर तुम अब भी यहां खड़ी हो। कम से कम अब तो देख लो कि तुम्हारी वजह से इस घर में कलेश हो जाता है। इनफैक्ट कलेश शुरू हो गया है। अब तो जाओ यहां से, गो। हुआ प्लीज। आयुष, ये सब क्या हो रहा है? जीजू ने ही दी को यहाँ पे बुलाया है, फिर ये अपमान, ये बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे बुलाया क्या? चलो आप एक मिनट चुप। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। एक मिनट लक्ष्मी, तुम इस घर के लिए मनहूस थी और मनहूस रहोगी। एक मिनट आंटी, कोई आपको टोक नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलते जाएंगे। अब ऐसा वैसा कुछ भी मत बोलिए मेरे बहन के बारे में। क्या करोगी? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हाँ, शालू, वैसे ही जैसी आपकी हिम्मत हुई मेरे बहन का अपमान करने की। शट अप, शट अप। बुआ क्या कर रही हैं आप? प्लीज प्लीज ये सब बंद कीजिए। आप जो कर रही हैं वो किसी के लिए भी सही नहीं है, किसी के लिए भी सही नहीं है। और आप जो कह रही है ना उसका कोई मतलब भी नहीं है बुआ। एग्जैक्टली। अब बातें करने का कोई मतलब नहीं है बुआ, अब हमें ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। चलो। सोनिया, क्या कर रही हो सोनिया? Get out! सोनिया, कुछ किया तो नहीं उसने तुम लोगों के साथ? नहीं आंटी, उसने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट वियर्डली वो तो ये कह रहा था कि उसको मलिष्का की मदद करनी है। और तुम उस क्रिमिनल माइंड, उस विक्रांत के, उसको बिलीव कर रही हो, उस पर भरोसा कर रही हो। आई होप मलिष्का ने हाँ नहीं कहा। नहीं, उसने कुछ हाँ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं कहा है। लेकिन आंटी, मुझे ऑनेस्टली लगता है हमें ना उसकी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि अब हमें पता है कि वो कैसा इंसान है, कितना घिनौना है। हम उस पर विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन अपना काम निकलवा सकते हो उससे। आप समझ रहे हो? मतलब? आप बैठो। मतलब ये आंटी
मैं तो यहाँ थी भी नहीं, पर आपने सब कुछ देखा है कि उसने किस तरह हम सबका, आप सबका फायदा उठाया है। तो फंडा तो सिंपल है, उसने हमारा इस्तेमाल किया, अब हमें उसका इस्तेमाल करना है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ भी ऐसा करना चाहिए। अरे यार, अब सब ठीक होता जा रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग फाइन। बस लक्ष्मी बची है, ये एक बहुत बड़ा कांटा बचा है, बस वो निकल जाए कैसे भी, दैट्स इट। निकल जाएगा आंटी, वो कांटा भी आज निकल ही जाएगा। आप देखना, आज उस घर से ना नीलम आंटी नहीं जाएंगी, वो लक्ष्मी आज हमेशा के लिए चली जाएगी उस घर से। आई सो विश सोनल, मैं तो बस प्रे कर रही हूँ कि बस ऐसा ही हो जाए। ऐसा ही होगा आंटी। कि नीलम आंटी मेरी वजह से घर छोड़कर जाए। नहीं लक्ष्मी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी मेहरबानी, नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान, तुम्हारा उपकार। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी दया, कुछ नहीं चाहिए हमें। नीलम, प्लीज शांत हो जाओ नीलम। शांति तो है, और अब शांत रहने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। हम तो जा रहे हैं घर छोड़कर, और हमारे जाने के बाद शांति ही शांति हो जाएगी घर में। हमें आपका फैसला मंजूर है। नीलम, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, तुम मेरी बात का गलत मतलब ले रही हो। गलत? हाँ, हम तो गलत ही। इस घर में सबके लिए हमेशा हम ही तो गलत होते हैं। नहीं मॉम, आप गलत समझ रही हैं। आप गलत नहीं है मॉम, आप किसी के लिए भी गलत नहीं है। आप इनफैक्ट परफेक्ट हैं इस घर के लिए। इसे घर छोड़ के मत जाइए, आपके बिना मैं, ये हमारा पूरा परिवार अधूरा है, ये घर अधूरा है मॉम, प्लीज मत जाइए ना। फैसला बदल दीजिए प्लीज। बहुत देर कर दी तुमने ऋषि। मॉम प्लीज ऐसे। मुकेश, बैग ले आओ हमारा। मॉम प्लीज। भाग। नीलम आंटी सॉरी प्लीज, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन आप घर छोड़ के मत जाइए। मामी आप ये क्या कह रहे हैं? मामी आप प्लीज ऐसे मत जाइए प्लीज। मामी आप सब कुछ है हमारे इस घर की, आप घर छोड़ के, आप बोलो ना ऋषि भाई, आप ऐसे घर छोड़ के। मामी प्लीज मैं जाने नहीं दूंगा आपको, प्लीज प्लीज मत जाइए मामी, प्लीज प्लीज। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा फैसला नहीं बदलेगा। चलो मुकेश। कह रही हो इस घर से चली जाएगी भाभी, प्लीज। आंटी लक्ष्मी बोल रही है ना कि वो चली जाएगी, तो आप क्यों जा रही हैं? तो मैं यहाँ पर सब खुशियाँ तो सिर्फ इससे मिली जब से ये हमारे घर में है, हमें तो सिर्फ दुख मिला है, दुख। सोनिया चुप हो जा। ऋषि, मैं जा रही हूँ ना। लक्ष्मी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको जो भी दुख मिला है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से इस घर में, इस घर के लोगों को जो भी दुख मिला उसके लिए भी माफ कर दीजिए, और इसलिए भी माफ कर दीजिए कि मैं आपकी बात नहीं मान सकती आंटी। मैं नहीं रुक पाऊंगी यहाँ पे, आई एम सॉरी। प्लीज जाने दीजिए मुझे। ऐसे नहीं जा सकती तुम, हम पर मेहरबानी करके तो बिल्कुल भी नहीं। आप बताइए क्या कहना है आपको, आपका क्या फैसला है, बताइए। मत जाओ तुम। और मम्मी जी आप? ये मेरी बच्ची है, मैं इसके साथ अन्याय कैसे होने दे सकती हूँ? समझ गए। मुकेश बैग कार में रखो। मॉम एक बार बात तो सुनिए। मुकेश कहीं नहीं जाएगा। मॉम एक बार मेरी बात सुनिए। ऋषि जाने दो। मॉम प्लीज बैठ के बात करते हैं ना, सोल्यूशन ढूंढते हैं प्रॉब्लम का। मॉम एक बार बैठ के बात करते हैं ना, सोल्यूशन निकलेगा प्रॉब्लम का। आंटी दिस इज रियली नॉट फेयर। ये आपका घर है, आपकी फैमिली, आप क्यों जाएंगी? भाभी
एक बाहर वाले इंसान की वजह से आप अपनी फैमिली, अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती? तो आप एक बार इशारा करो ना, अभी धक्के मार के बाहर निकालूंगी मैं उसे। आप एक बार बोलो तो। अरे यार सोनी चुप हो जाए यार, तेरी फालतू की बातों से सिचुएशन और खराब हो रही है। मामी आप सुनिए ना हमारी बात, हम बैठते हैं आराम से बात करते हैं ना, बैठ। हाँ भाभी, आई एम ऑल्सो रियली सॉरी। सॉरी तो मुझे भी बोलना है। प्लीज आप मत बोलो ये सब। शालू, सॉरी टू यू टू ऑल्सो। यहाँ पर पता नहीं तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ गया, सो सॉरी। नहीं आयुष, शायद मैंने ही ज्यादा बोल दिया। दादी सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने हद पार की हो तो। अरे नहीं नहीं पुत्र, देखो शालू, प्यार में कोई हदें नहीं होती, अगर होती है तो पार की जाती है। अपनों का साथ नहीं देंगे तो किसका दो, है ना? फिक्र मत कर, अब सब कुछ ठीक है। चलो फिर, लक्ष्मी तुम आ गई, अच्छा ही हो गया, है ना ऋषि? अब तो खुश हो ना तुम? तो ठीक है, अब जब आ ही गई हो तो जिस काम के लिए आई हो वो शुरू कर दो। मेरा मतलब जिस काम के लिए दादी ने तुम्हें रोका है ना, उस काम पे लग जाओ। मेरी सगाई है आज, मेरी और ऋषि की, तो आज की सगाई ना यादगार होनी चाहिए, ठीक है? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम जानती हो कि इस शादी का इंतजार मैंने सालों से किया है, तो इस शादी को मेमोरेबल बनाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। आज से लेके हमारी शादी तक का हर एक दिन इंपॉर्टेंट है, तो अब उसे यादगार तो तुम्हें बनाना है ना? उस लक्ष्मी की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है, पर मम्मी जी की है। वो लक्ष्मी शी इज नथिंग, कुछ नहीं है वो। पर मम्मी जी तो माँ समान है हमारी। इस घर की बड़ी है वो, इनफैक्ट सबसे बड़ी है। इसलिए बात को समझो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी वजह से अगर मम्मी जी को आज घर से जाना पड़ता तो हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो ही नहीं सकती थी। एक बहू होने के नाते हमारी सबसे बड़ी हार होती है। सोनिया, हमने ना अपना हर रिश्ता निभाया है, पूरे दिल से निभाया है। ये कितना सा भी दाग नहीं है कहीं। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जगह, किसी भी दौर में हमने अपना हर फर्ज पूरे दिल से निभाया है। हमारी गर्दन कभी नहीं झुकी। आज हम ऐसा कैसे होने देते? आज क्या, इनफैक्ट इस लाइफ में हम ऐसा नहीं होने दे सकते। मुझे लगता है ये सब ना उस लक्ष्मी को रोकने के लिए किया गया है। क्या? ऑब्वियसली, तुझे पता है ना दादी कैसी है, लक्ष्मी की भक्त, शुभ चिंतक, वन डाई हार्ट फैन। तो ऑब्वियसली जब नीलम आंटी ने कहा कि वो घर छोड़ देंगी, तो उसको काटने के लिए उन्होंने ऐसा किया ताकि लक्ष्मी घर वापस आ जाए। ऑफ कोर्स आ सके? अरे वो ऑलरेडी घर में है, और बात यहाँ ना सिर्फ नीलम आंटी के जाने की थी। पर एनीवे अब वो नहीं गई, so it's all okay. Anyway, doesn't matter. मेरे पैर का कांटा अभी भी मेरे पैर में ही है। अब तू बता क्या करूं? शादी होने वाली है ना मेरी, तो एंजॉय करूं या फिर इस लक्ष्मी के आगे पीछे चक्कर काटूं? क्या करूं मैं? प्लीज तू ये सब मत सोच। आज तेरी रिंग सेरेमनी है, तो उस पे फोकस कर, खुश रह, एंजॉय कर। और ये लक्ष्मी और तेरे कांटे जो भी है ना, वो मैं संभाल लूंगी, ठीक है? या आई नो। चलो फोन रख रही हूँ मैं देख के आती हूँ हो क्या रहा नीचे। बाय। ओके, यू टेक केयर। बाय। You're simply great, भाभी। आपका दिल सच में बहुत बड़ा है, और आप मॉम के बारे में कितना सोचती हैं। बट अब लक्ष्मी लौट आई है इस घर में, और वो भी तब जब हम ऋषि की शादी कर रहे हैं। And imagine मॉम, वो शादी की तैयारियां करने आई है, और आपको क्या लगता है, हाँ, इस बार वो शादी ठीक से होने देगी? उसकी तो नजर ऋषि पर है। हमने चेतावनी दे दी है उसे, करिश्मा, वार्न कर दिया है उसे। अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इनफैक्ट उसके लिए बहुत बुरा होगा। अच्छा आप आ गई। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि जब भी घर में शुभ काम हो तो तोरण घर की लक्ष्मी को ही बांधना चाहिए, सब शुभ होता है। सही कहती हैं आपकी दादी, लेकिन मेरा सिर्फ नाम लक्ष्मी है, इस घर की लक्ष्मी मैं नहीं। इस घर के किसी सदस्य को ही बोल दूंगी तोरण बांधने के लिए, वही सही रहेगा। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें ये तो पता है कि तुम इस घर के लिए क्या हो। इस घर की लक्ष्मी बनने की कोशिश भी मत करना तुम। आंटी
चलिए आई एम रेडी। मलिश्का जी हमारा एक काम करोगी? अरे बिल्कुल करूंगी, आप पूछ क्यों रहे हो? आप तो सीधा बोलिए, बिना कोई सवाल पूछे कर दूंगी। हमें पता संस्कार दिखते हैं। मलिश्का ये तोरण है, इसे घर के दरवाजे पर बांधना है। घर की लक्ष्मी बांधती है तो शुभ होता है। थैंक यू सो मच आंटी। क्या आप मुझे अभी से इस घर की लक्ष्मी मान रही हैं? अभी से? हमारे लिए तो शुरू से तुम ही इस घर की लक्ष्मी हो। चलो तोरण बांध। मुकेश सीढ़ी ले आओ। ठीक है। ये हमें कि मार के बाहर निकालूंगी। जिस दिन मेरा गृह प्रवेश होगा ना, उस दिन लक्ष्मी के कदम तो बाहर जाएंगे। आयुष एक बात बताओ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दिया और जीजू की शादी होके ही रहेगी। अच्छा अब लग रहा है क्या? हाँ। अब यकीन होने लगा है क्या तुम्हें? मुझे तो कब से था, फर्स्ट डे से था। तभी तो बोलते रहता लक्ष्मी भाभी और ऋषि भाई का भाग्य एक ही है, वो उनकी शादी हो गई। हमेशा बोलता रहता हूँ ना मैं। अरे यार ये मलिश्का और ये विक्रांत और बलविंदर शादी में थोड़ी लेट हो गया था मैं रुकवाने में, पर लक्ष्मी भाभी की शादी नहीं हुई, ना विक्रांत से ना बलविंदर से। एग्जैक्टली वैसे ही ऋषि भाई की शादी भी नहीं होगी मलिश्का से। मलिश्का इस वक्त इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें अलर्ट रहना है। देखो हम नहीं चाहते कि ऋषि फिर से लक्ष्मी की तरफ खिंच जाए। हमें बार बार ये बात तुमसे कहना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें हम। तुम सीरियसली नहीं लेती हो हमारी बात को। मलिश्का देखो जो हम कह रहे हैं ना वो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के दिन शुरू हो रहे हैं, तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है, वो सपना जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। तुम उस लक्ष्मी की वजह से अपना सपना बर्बाद मत होने देना, ओके? हमने तो पूरी कोशिश की थी कि हम लक्ष्मी को घर से निकाल दें, पर नहीं निकाल पाए। मजबूर हो गए हम मम्मी जी की वजह से। उन्होंने कह दिया कि वो घर से चली जाएंगी। अब हम उन्हें तो घर से नहीं निकलने दे सकते थे ना, तो इसलिए अब तुम्हें करना होगा जो करना है। लेकिन आयुष एक बात का हमें ध्यान रखना है। देखो ये विक्रांत ना बाहर का था, ये बलविंदर भी बाहर का था, लेकिन ये मलिश्का ये घर के अंदर की है। करिश्मा आंटी का हाथ है उसके सिर पे, और ये नीलम आंटी की भी फेवरेट है। इसलिए हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां आएगी, अलग अलग तरह की चुनौती। इसलिए हमें डट के सामना करना है और बहुत मेहनत लगानी है। जी जान लगा देंगे, मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ। पर कुछ भी हो जाए ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी की शादी करवा के ही रहेगी। मेरी बात कंप्लीट करने लगी यार। शान हाई फाइव दो। लक्ष्मी इस घर में रहने आ गई है, पर आई एम श्योर वो ऋषि को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। हमारी चेतावनी के बावजूद वो ऐसा करेगी, और हम चाहते हैं कि वो ऐसा ही करे। क्या आप चाहते हैं कि लक्ष्मी हम दोनों के बीच में आए? क्यों? हम चाहते हैं कि लक्ष्मी एक गलती करे और हम उसे घर से निकाल दें। फिर मम्मी जी और वीरेंद्र दोनों कुछ नहीं कह पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बस मलिश्का तुम इस बात का ध्यान रखना कि लक्ष्मी की गलती की सजा कहीं तुम्हें ना मिले, ओके? आई गेट इट एंड डोंट वरी आंटी, इस बार तो मैं लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल के रहूंगी, चाहे जो हो जाए। लक्ष्मी 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 देखो ना क्या हो गया मुझे। ये देखो मेरे को सांस नहीं आ रही है। इसमें पता नहीं किसने बनाए ये कपड़े, मुझे सांस नहीं आ रही था। तुम हंस रही हो? तुम्हें हंसी आ रही है? मुझे यहाँ सांस दे रही, तुम हंस रही हो? तुम हंसती रहो, मेरी हंस मत करने दो। हंसो। नहीं जाओ तुम हंसो, जाओ तुम हंसो, तुम हंसो। मैं करती हूँ, यहाँ बैठो। जल्दी निकालो, तुम घुट रहे हो इसमें। हाँ 1 मिनट रुको। हाथ ये वाला हाथ इधर करो। कुछ नहीं दिख रहा। तुमने एकदम गलत तरीके से ही पहना है ऋषि से। ये यहाँ से इतना छोटा है, तुम्हें इसे ऊपर से निकालना चाहिए था ना। अब ये फंसेगा ही ना यहाँ पे। तुमने नीचे खींच दिया होगा इसको। मुझे लाइव कमेंट्री मत दो अभी, इसको मुझे बस इससे बाहर निकालो। हाँ मैं निकाल तो रही हूँ, पर मुझे भी तो देखना पड़ेगा ना। पता चला मैंने कुछ उल्टा कर दिया तो और फंस गया वो। अब तुम हिलो मत, चुपचाप बैठे रहो 1 मिनट। अरे लेकिन तुम ये लक्ष्मी। ऋषि हिलना बंद करो। और धीरे करो, और धीरे करो, स्पीड में तो निकल गया ये। ऋषि मैं निकाल रही हूँ ना, बोल रही हूँ ना। एक तो खुद गलती करते हो और फिर गलती इसमें मेरी इसमें गलती भी मेरी है। तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। तुम कपड़े क्यों पहनते हो जब पहनना नहीं आती तो? अरे तुम क्या, अब ठीक है, अब मैं बिना कपड़ों के घूमूंगा घर में। कपड़े पहनूंगा ही नहीं, हर जगह बिना कपड़ों के जाऊंगा। नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब ये तुम ये ऐसे अतरंगी कपड़े क्यों पहनते हो जब नहीं पहनना आता है तो? 1 मिनट। हाँ, तुम यार ये ध्यान देना बंद करो। मुझे बस इससे बाहर निकलो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे बस 15 अगस्त दिला दो।
15 अगस्त? अरे 15 अगस्त आजादी दिला दो जल्दी से प्लीज। मुझे इसके चंगुल से बाहर निकालो। हाँ, तुम आ गए हो। नीचे झुको। खींचो खींचो। बड़ी हंसी आ रही है ना? हंसी तो आएगी। तुम नहीं हंस रही थी हाँ जब मैं फंसा हुआ था उस कुर्ते के अंदर? तुम भी जोर से हंस नहीं रही थी तुम मुझ पे? हाँ तो मैं तो फिर भी कम हंस रही थी। तुम जिस हालत में थे कोई और देख लेता ना तो हंस के पागल हो जाता। और तुम्हारी हालत का क्या? हाँ एक तो मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझ पे हंस रहे हो, है ना? ठीक है। मदद? तुमने मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं हंसूंगा? हंसने की तो बात ही है। हाँ लगता है लग गया। जी नहीं, कुछ नहीं लगी है मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ। दिल की बात कर रहा हूँ, दिल पे लग गया, दिल पे चोट लगी है तुम्हें, है ना? लगी ना? हाँ पता था मुझे लगनी है। चुप रहो ऋषि। मैं चुप रहा हूँ? हाँ। मैं क्यों चुप रहा हूँ? मैं बोलूंगा, मेरा मुंह है, जितना मर्जी चाहे बोलूंगा मैं यहाँ पे। हाँ तो ठीक है, बोलो जितना बोलना है बोलो। अच्छा ही हुआ मैं यहाँ से। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ तुमसे। प्यार भरा हुआ तुम्हारी आंखों में, तुम मानो या ना मानो। उनकी है। अरे दादी आप ग्रेट हो। आप सुपर 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 हिट हो। तुसी ग्रेट हो दादी, तुसी ग्रेट हो। अरे सच्ची मुच्ची नानी क्या बात है, मतलब हाउ डिड यू मैनेज टू डू दिस? नानी ये प्लान हिट नहीं है, ये सुपर हिट नहीं है, ये सुपर के डुपर के ऊपर वाला हल्का सा ऊपर वाला हिट है नानी। वेरी गुड। अरे दादी हम तो बस ऐसी ही मस्ती कर रहे थे। ये इतना अच्छा आइडिया आपके पास आया कैसे? मतलब इतना दिमाग कैसे है आपके पास? मैंने तो आपको दिमाग उधार दिया नहीं नानी। हाउ खुद नानी तेरा दिमाग लेके मैंने कौन सा किले फतेह कर लेने हैं? एक शालू तो इम्प्रेस हुई नहीं तेरे से, बात करता है। चुप रहो तुम। और ये कर दिया है मैंने सही, इसे पहन के देखो एक बार। नहीं पहनना मुझे। ऋषि ऋषि फिर मुझे डांट पड़ेगी। आता है मुझे पहनना। तुमने यहाँ से इसको लूज क्यों नहीं किया? क्या कर रहे हो तुम गलत ही पहन रहे हो। ये मैं सही पहन रहा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सब गलत ही पहना है। भाई कहाँ जा रही है, पेट कहाँ जा रहे हैं? अरे सब यही है, सब सही है, कुछ खराब नहीं है। बस ये तुम ना चुप रहो, एकदम चुप रहो और मुझे करने दो। बड़ी बड़ी बातें करा लो, प्यार मोहब्बत की एक काम नहीं होता ढंग से। एक वही काम तो ढंग से हुआ है। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। ऋषि खुश किया किसी ने? चुप रहो तुम और सीधे खड़े रहो। ये ऐसे कपड़े कौन बनाता है? एक मिनट। मुझे घूर के देख रही है नानी, मेरी आंखों में आंखें डाल रही है। इसको लग रहा है पीछे गाना बजा, रोमांटिक सीन चल रहा है। इसको ये ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है मुझसे नानी, ये ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है। किसने बोला मैं इम्प्रेस्ड हूँ तुमसे? तुमसे इम्प्रेस कभी नहीं। अब मैं दूं थोड़ा सा दिमाग तेरे को? नहीं दादी उससे भी क्या ही होगा। मतलब वो दिमाग को यूज करने के लिए भी दिमाग चाहिए होगा ना। मतलब देखो नहीं समझ आया इसको, ऐसा ही है। लेकिन दादी सच में थैंक यू। आप दी के लिए बहुत सोचते हो, हमेशा परछाई की तरह खड़े रहते हो। ना परछाई नहीं शालू, परछाई तो अंधेरे में साथ छोड़ देती है, लेकिन मेरी नानी लक्ष्मी भाभी के लिए उन सितारों की तरह है जो उजालों में दिखते नहीं है पर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और अंधेरे में तो हमें रोशनी भी देते हैं। वो है मेरी नानी लक्ष्मी भाभी के लिए सितारे।